बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, आज का स्पेशल शो पब्लिक के साथ हम करेंगे और पब्लिक के हालात आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो इक़दामात उठाए, उन इक़दामात से ख़ास तौर पर कोरोना के बाद हालात कितने बेहतर हुए हैं, आम आदमी का कारोबार कितना बेहतर हुआ है। यहाँ पर मैं एक लाहौर की बड़ी मशहूर और मारूफ मार्केट के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों का रश कितना है, लोग कितनी ख़रीदारी कर रहे हैं, किन SOPs के तहत कर रहे हैं, और ये जो दुकानदार हजरात हैं ये अपने अखराजात पूरे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। इन तमाम बातों को आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ रखेंगे, पब्लिक से बात करेंगे। मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। की कर दो बुजुर्गो? सर मजदूरी करते हैं मजदूरी मिस्त्री हो जी सर, मिस्त्री है गए ते कितने आज इतने वेले बैठे हो? सुबह के 7 बजे दे आए हैं जी, अभी 3 बज गए, कोई काम नहीं आया। रोज़ाना ही आते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं। इसी तरह ही जो ये इमरान साहब आए ना, उदों दे फारिग हैं, काम नहीं आ रहे। एक दिन मिलता है, 8 दिन फारिग बैठे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बेटे हैं जी मेरे, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो 6000 रुपये किराया भरिए कि अपनी डेढ़ भरिए, कोई कारोबार नहीं है। कदों का कारोबार नहीं गा? ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਦੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ? ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਠੱਪ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਰੋ ਦੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੀ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਜੇ ਕੰਮ नहीं हैगा जी, वेले हैं। 2-3-4 महीने हो जाते हैं, फिर किराया किसी तरह किसी को फाड़ फड़ा के देते हैं। बड़ी मुश्किल हो गई सारी। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ? ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ है, पहले भी इसी तरह हैगा सी। हालात नहीं सही हुए। हाँ जी, बहुत बुरे हालात है। इसका बेड़ा गर्क हो गया इमरान खान का, जब से आया ये खुद कोरोना नहीं गालियाँ नहीं निकालते। क्या मसला क्या है? भूखे मर गए हैं, बच्चे नहीं हैं हमारे। किराए का मकान है, 10,000 रुपये किराया है मकान का। ये क्या काम करते हैं आप? मांगता हूँ और क्या करता हूँ, वो भी नहीं मिलता। नहीं मांगना तो चलो अब है, उससे पहले क्या करते थे? मैं मार्बल का काम करता था। मार्बल का? जी, ट्रक उतारते थे, नीचे गिरा, मोरा हिल गया लग का। अब काम नहीं होता, बगैर ट्रक से चला नहीं जाता। अच्छा, हाँ तो इमरान खान का क्या कसूर है इसमें? कसूर होने का गरीबों को देता है कुछ नहीं है। महंगाई पे महंगाई, जो चीनी पहले थी 60 रुपये, अब वो 80 रुपये 100 रुपये चली गई। ये जो 80 रुपये का था अब 130-140 का किलो हो गया। कहाँ जाएंगे हम लोग? आटा वो महंगा, हर चीज़ गायब कर दी इन्होंने। चीनी, आटा, घी, हर चीज़ को आग लगा दी इसने। कारोबार हालात बेहतर नहीं है? नहीं बेहतर है, ठप। कोरोना की वजह से नहीं ना बेहतर, कोरोना की वजह से ठप हैं। जब से ये नैब का चक्कर चला ना, तब से लोग पैसा निकालना छोड़ गए, कारोबार करना छोड़ गए हैं कि वो नैब पहुँच जाता है, हम कहाँ उनको देंगे। अगर मेहनतें करी हैं, ज़मीनें बेची हैं, कारोबार चलाया, ये कहता पता नहीं गलत पैसा लेके आए हैं। खान साहब को क्या पैगाम देंगे? खान साहब अच्छा सोचे, मुल्क के लिए, गरीबों के लिए सोचे, यही पैगाम देना चाहते हैं हम। आए जी और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ क्यों नहीं पाया है? मैं मास्क ऐस करके नहीं पाया कि मैं पहनता नहीं, मैं रुमाल सिर्फ रखना। अच्छा, गोदाम 'ਚ बैठने हैं, काम उत्थे करने। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਕਰੋਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਕਰੋਨਾ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ 70 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਬਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਆਏਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ, ਅਗਰ ਜ਼ਵਾਲ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ 30000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ 15000 ਦਿਆਂਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 500 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। 8000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਾਂ, 4000 ਰੁਪਏ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, 4000 ਰੁਪਏ ਸਕੂਲ ਦਾ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸੇਵੀਆਂ ਪੁੜਾ ਵੀ ਵੇਚ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਫਾਲਸਾ ਵੇਚ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹਾਂਜੀ। ਆਵਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਬਚ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਤਾਜਰ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ, ਫਲਾਣੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਟਮਕਾਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਪੈਟਰੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 70 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਕਰਤਾ 75 ਰੁਪਏ। ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਲਨੇ, ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਲੈਣੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਲੈਣੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਰੋਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੈ, ਔਰਤ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 500 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਕੁਝ ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 500 ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 500 ਤੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਸ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 500 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, 500 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ। 3000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ 20 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ, 8 ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। 8 ਦਿਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ? 15000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 12000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 4 ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ 4 ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 200 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਬਾਹ ਨਾਸ਼ਤੇ, ਰਬੜ, ਪੈਨਸਲ, ਕਾਪੀ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼। 100 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਸਨ? ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਸੀ, ਜੈਸਾ ਵੀ ਵਕਤ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ। 12000 ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। 12000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ ਬੱਤੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਫੰਡ ਆਪਨੇ ਦੇਣਾ। ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ 1.25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 23 ਕਰੋੜ ਕੋਲੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਹੈ? 12000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰੱਖਿਆ 2.25 ਮਹੀਨੇ, ਉਹ 12000 ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ 12000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ 10000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 2000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾਇਆ ਕੋਈ ਕਰੋ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲੋ। 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੁੱਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਨਾ ਉਹਨੇ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਡੇਂਗੀ ਮੱਛਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਡੇਂਗੀ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ। ਕਰੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਪੈਂਟਰ ਦਾ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। कैसा जा रहा है काम? ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਵਾਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਛਿੱਕੂ ਪਵਾਇਆ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਆ कोरोना कोई नहीं गा? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਫੁੜਕ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਸ ਇਹਨੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੜਾ ਤੜ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਫਿਕਸ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਫੈਲਾਇਆ ਕਰੋਨਾ ਵੀ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਮਰੀਜ਼ 50,000 ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ 5-7,000 ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਕਹੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਹੀ ਗੈਪ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਾਲ ਬੁਰੇ ਹੋਏ ਪਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਲਾਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ ਅਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੰਮ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੀਲ ਇਹਨੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ। तो ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ? ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ਾਰੇ ਮੁਲਕ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਚਾਅ ਹੋਏਗਾ ਮੁਲਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਲਕ लगा जाएगा ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੱਲੇ। सलामकुम वालेकुम सलाम। बाबा जी कैसा जा रहा है कारोबार? बस कारोबार ठीक है, हल्का फुल्का है, हल्का? मतलब अगे जिन्ना नहीं कम अच्छा। अच्छा रोटी कमानी जी ना औखी हुई है। हाँ रोटी कमानी औखी हुई है। अच्छा। हाँ जी, मंडियाँ महंगियाँ हो गई ने, बाजार डाउन हो गए ने, हाँ कारोबार हो नहीं रह गया। उत्तों नाले मेरा दिल ही नहीं करता काम करा,
ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਰਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਧੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੀਵੀ ਫੌਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੰਡੀ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੁਬਾ? ਮੰਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ 4 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, ਸਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਵੇਚ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ। ਵਕਤ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ यानी ਸੋਚੇਗਾ। इमरान खान जिम्मेदार नहीं कहा? ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੜੇ, ਮੁਰੇ ਪਹਿਲੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛਡਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ। ठीक हो गया, आए जी और लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ। बुजुर्गो कैसा जा रहा है कारोबार? ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਆਵਾਮ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮਰਾਨ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ए दसो गाकी है कि नहीं? ਗਾਗੀ ਤੇ ਉਸ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। अच्छा, ਮੈਂ ਵੀ 50 ਦੇ 50 ਮੰਗ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਣਾ, ਜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ, ਮੈਂ 100 ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਨੇ। ईद तो पहले दे हालात बेहतर हो गए ने, जिस तरह लॉकडाउन हो गया सी ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਐਸੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੋ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੋ? ਨਹੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਰਕਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਚਲਾਣ ਡਏ ਆ। रोज़ी जड़े ना खुआ के सौंदा है वो अल्लाह की जान ने वादा किया। कोई शक नहीं। हाँ जी, और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या करते हैं जी आप? मैं फर्नीचर का काम करता हूँ। कैसा जा रहा है काम? काम कुछ है ही नहीं सरकार, हाँ, ऐसे मुश्किल पड़े हुए। एक तो लॉकडाउन तो थी, इससे पहले भी कारोबार नहीं था। जब से इमरान खान आए हैं, नाम की रियासत, मदीने की रियासत की बात करते हैं, तो हमने तो ये भी देखा अखबार में आया ये इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बनवा रहे हैं, तो कहते वैसे मदीने की रियासत, तो मदीने की रियासत तो नज़र नहीं आती, ना वो सुन्नत रखते हैं ना अमल करवाते हैं। बाकी लॉकडाउन कर दो, लॉकडाउन तो मंदिर बनवाना कोई हर्ज तो नहीं है ना? नहीं तो फिर मस्जिद में तो कहते हैं वक्फा कर दें आप, में हर्ज नहीं है। वो तो उनकी इबादत गाह है, उनको ठीक है बना के देने में क्या हर्ज है? उनको उनके हकूक मिलने चाहिए। मिलने चाहिए उनके। हमारे हकूक क्या हो रहे हैं? मुसलमानों के साथ कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है। ये गए वहाँ दड़ल्ले के साथ पहलवान बने, पहलवान बनने के साथ नतीजा क्या मिला कि कश्मीरियों को नेस्त नाबूद कर दिया गया, हाफिज सईद को अंदर कर दिया गया कि ये बोले ना और मैं इनको खुड्डे लगा दूं। ऐसे पहलवानी करने का क्या फ़ायदा कि मैं चूहा हूँ तो मैं यानी चूहा। आप ये कह रहे हैं मदीने की रियासत नहीं बन रही? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी जगह पे नहीं। मदीने की रियासत उनकी शक्ल भी नहीं आई, तो मदीने की रियासत कैसे बन गई? वो दाढ़ी रख के दिखाएं, साबित करें। नमाज का टाइम बंद कराएं, जैसे सऊदी अरब में जब अजान होती है, अल्लाह अकबर की आवाज़ आती है, तो वो कहते हैं बंद करो, जाओ नमाज के लिए जाओ। ये अमल करा के दिखाएं, मैं इनको मान जाऊँ कि मदीने की रियासत, वरना ये झूठा और फराडिया अल्लाह के यहाँ। अच्छा ये बताएं मेरी बात सुने, ये बताएं कि आपका कारोबार कोरोना से पहले ठीक था, कोरोना के बाद मुतासिर हुआ है? नहीं, कोरोना से पहले कुछ बेहतर था, अच्छा, रिजक तो अल्लाह नहीं देना, लेकिन कोरोना के बाद ज़्यादा ही ठप हो गया। नया फर्नीचर बेचते हैं आप? नहीं, मैं मजदूरी का काम करता हूँ। मजदूरी का काम करते हैं, बिल्कुल काम नहीं हो रहा। कारोबार है वो तो शादियाँ नहीं हो रही इसलिए काम भी नहीं हो रहा। बहुत सारे मामलात हैं ना, शादियाँ हाल बंद है, शादियाँ नहीं हो रही हैं। जो वैसे ही शादी करवा रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में, वो लोग ले जाते हैं, लेकिन इतना कारोबार नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या काम करते हैं आप? ये लड़ी की दुकान है डोली। कैसा जा रहा है काम? कोई नहीं, कोई काम नहीं। कोई काम नहीं? सुबह के लेके शाम को 7 बजे घर ऐसे चले जाते हैं। बिस्मिल्लाह भी नहीं होती? नहीं, कभी हो जाती कभी नहीं होती। कितने अरसे से ये जब का ये हुआ है सिस्टम खराब। तो खर्चे कैसे पूरे करें?
बस ऐसा ही है, किसी से मांग के खा लेते हैं, कर्जा उठाते हैं, लेते हैं, फिर दे देते हैं। दुकान अपनी किराए पे? किराए पर है, किराया भी नहीं दिया जा रहा? कुछ भी नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। हम तो जॉब करते हैं। ये फैंसी सूट का है ना? मैं जॉब करता हूँ। आपको तनख्वाह मिल रही है? बस ऐसे ही है, मिल जाती है, गुजारा हो जाता है। मालकान जेब से लगा रहे हैं सारा? हाँ, बस ऐसा ही। कैसे गुजारा हो रहा है फिर? कुछ नहीं भाई, कोई गुजारा नहीं, ये काम के अंदर कोई गुजारा नहीं है। वो देखो सामने मार्केट है ना ज्वेलरी की, जी। वो भी ऐसे बैठे हैं, उन्होंने भी रखे हुए हैं, हेल्पर भी रखे हुए हैं, सेलमैन भी रखे हुए हैं, वो भी ऐसे गुजारा कर रहे हैं, ऊपर नीचे अप डाउन होता रहता है बस। तो क्या आप कोरोना सही है या साजिश है, ये क्या है, क्या समझते हैं? मुझे नहीं पता लग रहा, ये हुकूमत को पता हो कि साजिश है कि सही है। जैसे वो अप डाउन करते हैं, मार्केट को भी फर्क पड़ता है। देखो जी, ज़ाहिर है कि एक इलाका सील करना है, दूसरा इलाका सील करना है, कि लोग जो खरीदोदार आते हैं वो बंद हो जाता है, काम भी बंद हो जाता है। आप लोग भी इंटरव्यू लेके चले जाते हैं, जी हम फिल्म चला रहे हैं, चला देते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही लोग नीचे करते के जो लोग होते हैं ना, वही नीचे को जा रहे हैं, वही पिसते हैं। हाँ, वो उसको कोरोना लग गया, वो मर गया, वो जाकर कब्रिस्तान फेंक देंगे। जिन उसको टीबी है, कैंसर है, शुगर का मरीज़ है, जैसे भी है ना, वो मर जाएगा, वो जाकर कब्रिस्तान चला जाएगा। उसके लिए 20,000 खर्ची कर देंगे, 15,000 खर्ची कर देंगे वाली बात है, वो दुनिया में चले जाएगा। हालात बेहतर होने की ज़रूरत है, अल्लाह पाक सबके लिए आसानी वाला मामला करे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? सर मैं क्रीम ऊपर का काम करता हूँ। किसका? क्रीम ऊपर का करता हूँ। अच्छा, कैसा जा रहा काम? जी काम बिल्कुल नहीं है। नहीं है काम? नहीं, बिल्कुल नहीं है, सारी जगहें बिल्कुल बंद पड़ी हुई हैं। हाँ। अब जो सफ़ेद पोश है वो किधर जाएगा? हम तो ये परेशानी के आलम में घूम रहे हैं कि भाई कैसे सिस्टम चलेगा। बिजनेस है ही नहीं किसी किस्म का, ऊपर से कंपनियाँ भी ज़्यादा कमीशन काट रही हैं ये कोरोना की सूरत में। हाँ। इनको चाहिए 10% काट है, ये 25 से 35% काट रहे हैं। इस कोरोना में तो ज़्यादा इनका शैतान ज़्यादा बाहर आया हुआ है। हम तो परेशान ही हैं कि कोरोना से भी क्या बनेगा गरीब बंदे का। नहीं तो ये हालात तो कुछ बेहतर नहीं हो गया ईद के बाद? हालात सर कहाँ से बेहतर हो गए? आप मुझे बताएं, कलमा ये मॉडल टाउन सारा बंद पड़ा है, गुलबर्ग सारा बंद पड़ा है, कैंट एरिया पूरा सील किया हुआ है। आप जिना हॉस्पिटल के पास जाएं, वहाँ से हमें आने जाने की मुसीबत पड़ी हुई है कि घर की तरफ कैसे जाना। हम टाउनशिप रहते हैं, तो अब हमें अल्लाह गोल चक्कर से जाना है, तो जोहर शादी से मुड़ना है, तो वो रास्ते ही सारे बंद किए हुए हैं। अब ये लोगों का क्या प्रॉब्लम है कि लोगों मेन रास्ते तो छोड़ देना, जिना हॉस्पिटल मेन इंटरेस्ट है। देखें जो गुलबर्ग की तरफ वहाँ से जा रहा है, जोहर टाउन की तरफ जा रहा है, वापडा टाउन की तरफ। समझ गया हूँ। कोरोना से पहले हालात कैसे थे? बेहतर थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन ये कोरोना के बाद तो बिल्कुल ही ठप हो चुका हर चीज़। अब क्या हुकूमत को मशवरा क्या देंगे फिर? हम तो हुकूमत को कहेंगे कि भाई घर घर जाके ये कोरोना वाला जो बात टाइम जो इनके जो मिले हुए हैं ना, इनको किसको कोरोना नहीं भी होता उसका भी कोरोना शो हो जाता है। कम से कम जो किट आ रही है ना चेक करने वाली, वो कम से कम सही लेकर आए। जिनको बेचारों को कोरोना नहीं, उनको भी कोरोना में डाला जा रहा है। ये कुछ हो रहा है। वैसे हॉस्पिटल में जाकर चेक तो करें एक दफ़ा जाके, खुद अमले एसी में बैठे हुए हैं, घरों में बैठे हुए हैं, जो वहाँ पर कोरोना में जिनको कोरोना नहीं भी उनको भी कोरोना में डाल दिया। बेहतरी की गुंजाइश है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और लोगों से बात करते हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी वाह। क्या करते हैं? सर मैं फर्नीचर का काम करता हूँ। कैसा जा रहा काम बिल्कुल बंद है जी। शादियाँ नहीं हो रही? शादियाँ नहीं हो रही, शादी हाल बंद हैं। जो भी लोग शादियाँ वैसे भी उन्होंने बंद कर दी हैं, काम है ही नहीं है। आते हैं, किराया देना होता है, बैठ जाते हैं, जो वर्कर हैं उनको भी पैसे देने होते हैं। ठीक है, जेब से जो हमारे इधर सामान पड़ा था ना शोरूम में, वो भी हम बेच के खा रहे हैं। भी वो बचत होने की बजाय जो हमारे जेब में पैसे थे वो भी जा रहे हैं। किराए हर माह बाद मालिक कहता है कि हमें किराया दे दें, जो वर्कर है वो कहता है मुझे तनख्वाह दे दें। हम खुद परेशान हैं कि क्या करें। घर से आते हैं अपने बच्चों को रिज़्क़ कमाने के लिए, और हम इधर बैठ के चले जाते हैं फारग। फिर अब इसका हल क्या है? ये कब तक हालात ऐसे ही रहेंगे? बस जी अल्लाह पाक से दुआ है कि अगर कोई बेहतर कर दे, या हुकूमत से रिक्वेस्ट है हमारी कुछ जो रिलीज़ दें, या कुछ किराए वालों को ये कुछ महंगाई कम करें, तो फिर हो सकता है कोई रिज़्क़ चले। आप क्या कह रहे हैं जी? मैं कहा 2-4 आते आदमी निकाल लेकर करके चल जाते हैं। अच्छा, बस आपका क्या काम है? बस ये मजदूरी और क्या? फर्नीचर की? नहीं
कारोबार हमारा गाड़ियाँ 2-3 बस। तो कैसा जा रहा है काम? बस कोई नहीं है, बस गुजारा ही है। गुजारा ही है? गुजारा ही है, कोई नहीं है। फिर कोई और मुतबादिल कर लें? नहीं, क्या करें, और जब जाओ जिधर जाए काम नहीं आए तो काम। आप बताएं जी, कोई मुतबादिल नहीं हो सकता? नहीं, फिर ठेला लगा लें, ठेला भी वो उठा के वो चले जाएं पंजाब फ्रूट एंड अथॉरिटी के पास जी, वहाँ पे उठा लेते हैं जी। गाड़ियाँ ये देखिए पार्किंग। वैसे आप मुझे ये बताएं, ठेला लगाने में भी कोई मायूब तो नहीं है ना, ये बात कोई ऐब तो नहीं है? उसमें भी रिस्क नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है, सब्ज मंडी चले जाएं, जहाँ पे भी चले जाएं, वो कहते हैं सर चीज़ आ नहीं रही, बॉर्डर बंद है, ऐसे है, ऐसे है, हर बात बताते हैं, सामान मिल ही नहीं रहा, क्या करें? यानी इस वक्त सफ़ेद पोश आदमी को अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो गई है। मेरी बात सुने, एक चीज़ जो है ना, हमारी पॉलिश का सामान लेने चले जाएं, वो कहते हैं सर मिल ही नहीं रहा। पहले तो ये बात करते हैं, अगर देते हैं तो उसकी डबल कीमत पे। कैसा जा रहा है काम? शुक्र अल्लाह का। राइट नाउ जो कंडीशंस हैं वो तो आपके सामने है, हर बंदा डरा हुआ है कोरोना की वजह से, लेकिन हम लोग ले रहे हैं प्रिकॉशंस वगैरह, ये मास्क की, सैनिटाइजर्स वगैरह की। ऐसे वो तो ठीक है, आपने सबने लगाया हुआ है। वैसे ओवरऑल यहाँ पे वॉकिंग कस्टमर है नहीं है? राइट नाउ तो ऑब्वियसली लोग डरे हुए हैं, तो बिज़नेस के तो कोई कंडीशंस नहीं है। अच्छा, लेकिन शादियाँ नहीं हो रही? मैरिज हॉल ही बंद है तो शादियाँ कैसे होंगी? तो ऑब्वियसली हम लोग भी इसी चीज़ का है, लेकिन जो राइट नाउ कंडीशंस जा रही हैं आपके सामने है, जो फाइनेंशियल कंडीशंस है लोगों की, उसको देखते हुए हम सब लोग बोल्ड स्टेप्स तो ले रहे हैं एज इन केस ऑफ SOPs और डिफरेंट सर्विस, लेकिन बिज़नेस तो इस टाइम बिल्कुल स्लो है, डेड है, आपको पता है। फिर आपके खर्चे कैसे पूरे हो रहे हैं? लेकिन ऑब्वियसली अब मेरे पास ओवर 25 इधर लेबर है, 500 से ऊपर हमारी फैक्ट्रीज़ में लेबर है, हम लोग सबको फारिग तो नहीं कर सकते, तो वी हैव टू रन ना। तो हम लोग बेसिकली हैंड टू माउथ करें, वी आर नॉट दैट सॉर्ट ऑफ पीपल कि अगर क्रूशल सिचुएशंस आई हैं तो अपनी लेबर्स को फारिग कर दें, हम नहीं पे कर सकते हैं ऑल दैट स्टफ। हम लोगों को तो सर इस तरह के लोग नहीं, अगर मुश्किल टाइम पे एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होंगे तो कल को कैसे सर्वाइव करेंगे? ये अच्छी बात है कि आपने अपनी लेबर फारिग नहीं की, लेकिन फिर ये सारा ज़ाहिर है निज़ाम चलाना है, निज़ाम कैसे चल रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर देखें, आप अपना सरमाया इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, अब हम लोगों ने सब कुछ बनाया भी तो इधर से ही है ना। तो अगर आप कहें कि अब क्रूशल टाइम पे आके हम लोग बंद कर दें, इन लोगों को फारिग कर दें, तो ऐसे तो नहीं सर्वाइवल होगा ना। अगर अभी हम लोग एक दूसरे को नहीं सपोर्ट करेंगे, लेबर तबके को या निचले तबके को, तो कल को कैसे फ्यूचर में के इंशाल्लाह आजकल ये कल में हालात साल में ठीक हो ही जाने। हम सब ने बनाया भी तो यही मुश्किल टाइम है, आप कह रहे हैं कि उसमें हमें स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। आए जी और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब कैसा जा रहा है कारोबार? भाजन बस अल्लाह ताला इससे बचा के रखे। यकीन करें, ना बंदा इज्जतदार हो सकता है, ना किसी को फरियाद सुना सकता है। कारोबार तो बिल्कुल है ही नहीं। अगर कोई आता है तो यही दुआ करते हैं या अल्लाह इन जो बेचारे लेबर है इनका पूरा हो जाए। और यकीन करें, ज़िंदगी में ये दिन ना देखे हैं ना अल्लाह दिखाए। एक तो ये लानत कुदरती जो आफत आई है, पता नहीं ये हमारे अमालों की सज़ा है। दूसरा हमारे हुक्मरानों की मेहरबानी, जिन्होंने जो भी आया, किसी ने ये नहीं सोचा कि यार ये वाइट कॉलर का क्या बनेगा। और वाइट कॉलर यकीन करें, मैंने अल्लाह का शुक्र है कई हज पढ़े हैं, उम्रे भी किए हैं, सरकार दाता साहब मैं ड्यूटी देता हूँ। मैंने ये देखा कि सिर्फ रोने से कसर रह गई है। जो पूंजी जमा की थी मरन जून लॉकडाउन में वो भी गया, और आगे 2.5 घंटे लगा के मैं यहाँ पहुँचा हूँ कारोबार के लिए। 5-6 जगह से मिन्नतें करके ये कार्ड दिखा के कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, कटियालोजी जा रहा हूँ, फिर मुझे उन्होंने निकलने दिया है। तो वहाँ आके बैठा हूँ। सुबह के किसी ने पूछा था कि नहीं कि क्या आए हो, क्या कर रहे हो। इतना मालक के आगे रोते रहते हैं कि ये कब से हालात हैं? ये जब से शेर बब्बर आए हैं तब्दीली वाले, कोरोना से पहले के 2 साल हो गए। मैं कहता हूँ यकीन करें, खुदा की कसम, पहले हम खुशहाल थे। देखिए मैं आपके बाप जैसा हूँ, इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। इससे पहले हम बहुत खुशहाल थे, हम ही नहीं इज्जत से जी रहे थे। इन्होंने कहा तब्दीली, हम लोगों ने भी जहालत की कि चलो कोई नया आएगा, पता नहीं क्या तब्दीली ये आई है। ना खाने की कोई चीज़ मिल रही है, आटे का थैला 1000 रुपये का हो गया, जो 500 का नहीं कोई लेता था। चीनी, दालें, घी, भजन, कोई एक चीज़ हो तो मैं बताऊँ। फिर सारी कैबिनेट सारे चोर है। एक होना इमरान खान नेक है, नेक तब है 350 कनाल के घर में रहता है। क्रिकेट ये खेलता था। मेरे दादा मेरे परदादा पाकिस्तान बनने से पहले के कारोबार कर रहे हैं। हमारा घर अपना एक है, 4 पुश्तें उसमें रहती हैं। यार ये कौन से
बाजी ली में, उसने सिलाई की मशीनों से ऑक्सफोर्ड फैक्ट्रियाँ बना ली, कंपनियाँ बना ली। मियाँ साहब को अल्लाह ताला तंदुरुस्ती से अता फरमाए। लुट गए। वो जद्दी ख़ानदानी लोग थे, कारोबार थे। चलो मैं भाईजान, यानी आप आज नवाज शरीफ का दौर याद कर रहे हैं? नवाज शरीफ का भी, बच्चों का भी। अच्छा, बच्चों के दौर में जो बादशाही हम लोगों ने प्यो दादे के दौर के हम काम करते थे, यकीन करें वो दौर ना आने। ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਘਟਾਤੀਆਂ? लेबर को भी दे रहे हैं जी, किराया को दर को इतना गया 1 महीना छोड़ दो। उसने कहा जी चाबियाँ पकड़ाओ, निकलो बाहर। अच्छा, हाँ जी, हमने कहा जी हमारे समेत आग लगा दो, क्योंकि हमारी तो रोटी नहीं पूरी हो रही। 2.5 लाख रुपया किराया, 2 लाख रुपया किराया, अंदर इछड़े में जाओ आधी दुकानें खाली हो गई हैं। यकीन करें, मैं नहीं, किसी मोअज़्ज़ज़ बंदे से पूछ ले, वो आपको अपना सिर रोएगा नहीं। उसके ये देखें, इसके 7 बच्चे हैं। अब मैं इसको नहीं दूंगा, मेरी रोटी अंदर नहीं जाएगी। तो आप कहाँ से दे रहे हैं? अपना सरमाया इस्तेमाल कर रहे हैं? जो कुछ जमा पूंजी थी सब लगा दिया। तो ये मुश्किल हालात हैं, गुजर जाएंगे। कमाया भी तो आपने यहीं से है ना हजरत? ये बात आपकी 1000% सवाल बड़ा प्यारा है। इसका जवाब ये है, मैंने अपनी लाइफ में जितना कमाया है, बाप दादे का खाया है। हमने कोई नहीं कमाया। कोई कारोबारी कहते मैंने कारोबार से कमाया है तो झूठ बोलेगा। ये लोग जैसे मियाँ साहब हैं, जिनका सरमाया भरा था, उनके डबल होते गए। और ये एक कुदरती अमल है कि पैसे को पैसा खींचता है। जिसके पास पैसा है उसका डबल होना ही होना है। उससे सवाल करो कहाँ से आया, कहाँ तुम्हारे पास कहाँ से आया। अब अलीम खां है, मेरी आंखों के सामने फेस हेड वाली जगह गरीबों की छीनी सारी इसने। 5000 पर्चे थे इस पे। हम लोग वहीं के रहने वाले हैं। और ये जो हमारे आगे चल रहे हैं, जंगीर तरीन साहब, उनसे पूछ लें, ये इसकी पार्टी का बंदा कोई भी नहीं है, कोई पीपल पार्टी के हैं। इधर उधर से आए हैं। हाजी साहब ये बताएं कि चूँकि आपका ज़ाहिर है ये सारा शादियों का सिलसिला है, रूसी मलबूसात जो हैं वो आप बेचते हैं, शादियाँ खुलेंगी, शादी हाल खुलेंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे? ज़ाहिर है भाईजान, फिर तो रोज़गार। हुकूमत से फिर क्या मुतालबा आपका? हुकूमत से यही मुतालबा, खुदा के लिए बीमारी पे कंट्रोल करो, दुकानदारों पे नहीं। दुकानदारों को आज़ादी दो कि यार काम करो, ग्राहकों को रास्ते दो कि वो दुकानों पे जाएं, रोज़गार खुले। मैं एक नहीं भाईजान, मेरे साथ 7 अगर कारीगर हैं तो 7 के साथ आगे 25-25 बंदे हैं। अब ये एक कमीज़ है, लंग है, इससे 20 घर पलते हैं। अगर ये बिकेगा तो 20 घरों में रिज़्क जाएगा। जब कारोबारी बंद हो जाएंगे, अब ये भाई हैं, ये मेरे पास स्टॉल लगाते हैं, इसके 5 बच्चे हैं, 4 भाई हैं। अब वो स्टॉल लगाया, आते स्टॉल फेंका, उधर फेंक दिया, वो गरीब आदमी रो रहा है, कारोबार है ही नहीं। कारोबार नहीं है। ये हुकूमत को चाहिए जी, ये फौरी तौर पर इस पर एक्शन ले। और इन लोगों को, ये सफ़ेद पोश लोग हैं, अपनी जेब से सारा जो है वो ख़र्चा कर रहे हैं। दुकानों के किराए 2-2.5 लाख रुपया दुकान का किराया, मालिक मकान जो है वो किराया माफ़ नहीं कर रहे। और क्या मामलात हैं वो एक अलग बात है। लेकिन ये अपना सरमाया जो इनके पास मौजूद है वो अब तक तकरीबन खा चुके हैं, और आगे कस्टमर नहीं है। कस्टमर ना होने की वजह से चेन नहीं चल पा रही। जब तक चेन नहीं चलेगी हालात बेहतर नहीं होंगे। और लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम सलाम जनाब। क्या करते हैं आप? जी मेरा डिफेंस में मेन बुलेवार्ड पर डिफेंस मोटर है। अच्छा, जो अब मैंने ख़त्म कर दिया तकरीबन 6-7 महीने पहले। क्या वजह? कारोबार ना होने की वजह, गाड़ियों की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई, जापानी गाड़ी रुक गई। मेरा के अंदर डिफेंस मोटर्स के नाम से आपका है, और वहाँ पर कारोबार नहीं है, वहाँ के लोगों को? जी मैं वहाँ का जनरल सेक्रेटरी भी रहा। मेरा नाम राना इम्तियाज़ है। डिफेंस मोटर मैंने तकरीबन 22 साल चलाया। अब मेरी बस हो गई है। मैंने अपना तमाम सरमाया नुकसान करके 1 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान करके आज मैं बेकार बैठा था। ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे इन्वेस्टर भी थे। आज आप इनको कहें कि मुझे 50 लाख रुपए या 25 लाख भी दे, 25 रुपए भी नहीं देगा, क्योंकि कारोबार ही नहीं है। गाड़ियों, मेहरान गाड़ी 10 लाख की हो गई है, सुजुकी डिब्बा 10 लाख से ऊपर चला गया। इन्होंने तो लूट मार मचाई हुई है।
क्या करें? तो ऐसा भी कोरोना की वजह से हालात ख़राब हुए हैं ना, इससे पहले तो हालात बेहतर नहीं थे। मेरे भैया कोरोना से पहले, कोरोना तो अल्लाह की तरफ से हमें अजाब आ गया, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें अजाब है। इमरान खान साहब मेरा पसंदीदा आदमी था, मैंने वोट भी की, सपोर्ट भी दी, लेकिन आप कसम खाकर कह सकता हूँ कि मैंने इसके होते हुए 2 साल में भूख बर्दाश्त कर गई। मैं कारोबार छोड़ गया, मैंने अपना घर बेचा है। इमरान खान का क्या कसूर है? IMF के पास साबिक हुक्मरान गए, साबिक हुक्मरानों ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया था, उस बेचारे का क्या कसूर है? सर इसके पास टीम ही नहीं है। अच्छा, क्या रज़ाक दाऊद कोई अच्छा आदमी है? जंगीर तारीन ये से कह रहे जी अब 70 रुपये चीनी हुकूमत ने कही की थी, नहीं चोर पकड़ लिए जी, चोर पकड़ लिए, चोर पकड़ लिए। क्या चोर पकड़े? चीनी तो 85 रुपये 90 रुपये है। हमें चोर ना पकड़ो, इमरान साहब खुदा के लिए चोर ना पकड़ो, हमारे लिए चीनी आटा सस्ता कर दो। चोर पकड़ लिए जी, ये रिपोर्ट आ गई जी, हमने पब्लिश कर दी, ये सब बकवास है। यानी आप क्रेडिट नहीं है उनका? कोई क्रेडिट नहीं है, झूठ है। रिपोर्ट 350 सफ़ों की आई है, क्या मिला? उसका क्या अंजाम हुआ? क्या जंगीर तरीन अंदर हो गया या कोई और लोग आटा चीनी वाले? अब मेरा गुजारा सिर्फ मेरी ज़मीन पर है जो मेरे बाप दादा ने दी है। मैं गांव से अपने लिए गंदम लेके आता हूँ, वो पिसाता हूँ तो खाता हूँ। अल्लाह पाक आसानी वाला मामला करे। कैसा जा रहा है काम? काम के हालात तो इस वक्त डाउन है। हाँ जी, काम के हालात इस वक्त डाउन है। डाउन है? हाँ जी, कारोबार इतना ज़्यादा नहीं। कब से डाउन है? ये जब से लॉकडाउन हुआ हुआ तब से। लॉकडाउन तो खुल गया था, ईद से पहले ही खुल गया था। लॉकडाउन खुल गया हुआ, जब से कोरोना का मामला हुआ हुआ तब से कारोबारों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ। अच्छा, खर्चे पूरे हो रहे हैं कि नहीं? खर्चे पूरे नहीं हो रहे, जेब से कर रहे हैं? जेब से करते हैं, क्योंकि जब कारोबार नहीं होगा, कस्टमर नहीं होगा, कहाँ से करेंगे? क्या खान साहब के लिए आपका पैगाम क्या है? खान साहब के लिए पैगाम ये है कि इसमें सच बोलें। हाँ। ये वबा है, ये जो मामला अगर है भी है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ बढ़ाया भी जा रहा है, ठीक है? इसको सच बताएं अवाम को, और अवाम के साथ एहसास करें कि अवाम इसके साथ बड़ा बुरा हाल है अवाम का, क्योंकि जो गरीब आदमी है वो अपनी रोज़ी से भी चला गया। जिम्मेदार खान साहब में देखिए जी, इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नाज़रीन, लोगों के हालात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कारोबार के क्या हालात हैं, लोग परेशानी में हैं नहीं हैं, कितना हुकूमत के इकदामात से उन्हें फ़ायदा पहुँच रहा है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। मेरे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा जा रहा है कारोबार? कारोबार बस मुनासिब है जी, बस वक्त को धक्का दे रहे हैं। मुनासिब है मतलब ये शादियाँ तो बंद हुई हैं, मतलब शादी हाल बंद है, लोग शादियाँ तो करवा रहे हैं, तो उस तरह से रौनक नहीं है बाज़ार के अंदर? नहीं जी, रौनक तो वाला सीन नहीं है कोई, बस ये है कि चलो घर बैठने की बजाय दुकान पे बैठे हुए बस टाइम पास कर रहे हैं। घर में सब वो वापस आ रही है तो दुकान पे बैठे हुए हैं, कोई ना कोई एक आधा गाहक आ जाता है दिन में, सारे दिन एक आधा आता है। हाँ, एक आधा गाहक आ जाता है शादी ब्याह का कोई ना कोई। अच्छा, उससे ये है कि चलो मुलाजमीन जो लड़के हैं दुकानों पे, उनके चलो खाना पीना चल रहा है, घर का निज़ाम थोड़ा बहुत चल रहा है ना, ये सूरत हाल बन रही है। ये कोरोना के बाद ये हालात हैं, कोरोना से पहले तो ठीक थे जी? कोरोना से पहले तो बेहतरीन थे सारे मामला, अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ चल रही थी बेहतरीन, सारी जगह तो हर बंदा खुश था, सब निज़ाम चल रहे थे, सब सही थे। एकदम ही लॉकडाउन, ये 2 महीने का लॉकडाउन ने बहुत काम ख़राब कर दिया। दुकानों को किराए दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल किराए दिए जा रहे हैं, दुकानों के बच्चों की तनख्वाहें भी हैं, सारा कुछ है, खर्चे सारे हैं, सब कुछ खर्चे हैं। आप दुकान का किराया कमा के दे रहे हैं, जेब से दे रहे हैं? जाहिर है जी, काम तो है ही नहीं है, जेब से दे रहे हैं, बच्चों को भी दे रहे हैं, खुद भी दे रहे हैं, अपने दुकानदारों को किराया जो दे रहे हैं खुद अपने जेब में से दे रहे हैं। खर्चे सारे उसी तरह आमदन नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी, ये तो बस ये घर में बैठ के सब परेशान होने वाली बात है। दुकान पे आ जाते हैं तो एक दूसरे से बात कर लेते हैं, ज़रा दिल रौनक गुजर जाता है, सारा दिन गुजर जाता है, दिन गुजर जाता है। क्या कह रहे हैं जी? दिन गुजर जाता है, वक्त गुजर जाता है, वक्त को धक्का लगाने वाली बात हुई है। ये टाइमिंग भी एक शॉर्ट की हुई है। पहले टाइम था 11-12 बज जाते थे रात को, अभी टाइम है 7 बजे का। मोस्टली ये देखें, धूप में कौन निकलेगा घर से, इतनी गर्मी में लोग घरों से नहीं निकलते। ये टाइमिंग अगर करना चाहे ना तो ये टाइम उधर से 10-11 बजे से लेके रात कम से कम 8-9-10 बजे तक का टाइम दें, ताकि लोग अपने कारोबार को, अपनी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर। नहीं, गवर्नमेंट ने जितनी देर के लिए आपको वक्त दे दिया उतनी देर में अब गाहक ना आएगा तो हुकूमत का क्या कसूर है? हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं है, उसमें टाइमिंग है ना, धूप में निकला नहीं जाता। शाम में गाहक होता है? शाम में ये होता है कि जब क्लोजिंग टाइम होता है उस वक्त कुछ कस्टमर्स हजरात जो नए आने वाले होते हैं कि भाई ठंडे टाइम में जाएंगे, उस वक्त कोई होता है कि शादियाँ जिस तरह से शादी हाल्स पे पाबंदी है,
आपके कारोबार फिर भी चूंकि शादी से मुंसलिक मुझे लग रहा है, तो इसमें क्या कितने परसेंट जो है वो कारोबार मुतासर हुआ है? भैया इसमें हमारा 90% कारोबार मुतासर हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग सादगी में शादी करते हैं तो इतना ज़ेबोतन नहीं करते। जी नहीं, वो इतना महंगा वैसे नहीं खरीदते। जो लहंगा पहले लोग खुशी से खरीदते थे, 40-50 हज़ार का, लाख का भी खरीदते थे, वो लोग तो अब कह रहे हैं 10-15 हज़ार रुपये का हमें वो दें सूट बना के, क्योंकि एक दिन पहनना है, वो 2 घंटे पहनना है, शादी घर में है, सिंपल फंक्शन है। जो 40-50 हज़ार वाली चीज़ अब दुकानदार 15 हज़ार की, 10 हज़ार की कहाँ से बना के देगा? ठीक हो गया, ये मुश्किलात हैं जी, आपके सामने रख रहे हैं और लोगों से बात करते हैं। मेरे साथ रहिए। खान साहब, कैसा जा रहा है काम? बस गुजारहाल जा रहे हैं। गुजारा मजारा? गुजारा किस तरह का? गुजारा अच्छे वाला तो नहीं है। अच्छा, बस लेवल ही जा रहे हैं, बस माल खत्म हो जाते हैं, फेयर वोर ले आते हैं। हाँ, यानी कि अल्लाह ने निज़ाम चलाया हुआ है। निज़ाम चलाया हुआ। तो ये कोरोना से बाद के हालात ख़राब है या पहले हालात ठीक थे? नहीं, पहले तो हालात ठीक थे। अच्छा, मतलब आमदन अच्छी थी उस वक्त? जी, पहले आमदन अच्छी थी? हाँ जी, पहले अच्छी थी। अब क्या परेशानी है? परेशानी तो ये है कि बस 5 दिन बाज़ार खुला रहता है, 2 दिन बंद रहता है। हाँ। वो हिसाब किताब जो है ना लेवल बराबर हो जाता है, कमाई वाला चक्कर नहीं है। हाँ। गाहक कितना है मार्केट के अंदर इस बाज़ार में? पहले कैसा था और अब कैसा है? बहुत कम है गाहक। अच्छा, गाहक नहीं निकलते आजकल। आप बताएं जी। जी बताओ, कैसा जा रहा है काम? काम खुदा का शुक्र है, अच्छा जा रहा है, लेकिन पहले से नहीं जा रहा है। पहले बहुत अच्छा था, अभी आजकल तो बहुत स्लो था। ये देखो मार्केट में कोई नहीं है आज, तो मार्केट फुल भर लेके जा रहा है। ठीक है, आएँ जी और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा जा रहा है कारोबार? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी रब दे देवे, अल्लाह का शुक्र। पहले कैसा सी? कितों शबाज शरीफ से ज़्यादा बेहतर सेहत नालों, पर होंगे कि लॉकडाउन के बाद डरता निकलता नहीं बीमारी की वजह तो उनके बाद कुछ भी नहीं है। 400-500 रात बड़ी मुश्किल, 400-500 बड़ी मुश्किल बचता रात में रेड़ी के पिछों। 4 खर्चे पूरे होंगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ? नहीं बेटा, कितों बिल ही बड़े आ जाते हैं। मकान किराए का पुत्र, मकान भी किराए का, बिल भी आ जाते हैं। पर बुरा हाल है, अल्लाह वारस जो रब ने लिखा होना तो वही है जो अल्लाह पाक ने लिखा। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? इमरान खान ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ है? नहीं भाई, इमरान है कोई जिम्मेदार है? रब साढ़े अपने साढ़े की आईਆਂ करतूतां, आफत दुनिया तो आनी ही आनी। आप बताएं जी, काम कैसा जा रहा है? सर काम बहुत, काम किसी पासे हैगा ही कोई ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैंने तो मजदूरी करी थी, पैंचर लाए दे ने साइकिलों। ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਚਰ ਵੀ ਹੋਣ ਡੇ ਨੇ। सन ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਿਆ? कोई नहीं गा, साढ़ा काम वेलियां ने वेख लो, कोई काम है ही कोई नहीं। अच्छा, की पैगाम दोगे? सर असी तो यही कहांगे लॉकडाउन खोलो, कोई गरीबां दी रोजी चले। लॉकडाउन खोलें जी, हालात ताकि बेहतर हो। आएँ और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हालात हैं कोरोना के बाद मुल्क की? हालात बेटे सारा नज़र ही आ रहा है, क्या है ना नौकरियां रही हैं, ना नौकरियों वालों को पैसे दे रहे हैं, प्राइवेट वाले तो बिल्कुल ही मजबूर हुए हुए हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं। ये हालात है कोरोना के बाद। आपके घर वालों का कोई काम शाम नहीं हो रहा? नहीं, मेरी बेटी करती थी, इसको भी अभी कोई नहीं बुला रहे। क्या काम करती थी आप? मैं होटल लाइन में हूँ। हाँ जी, होटल लाइन में हूँ मैं। अच्छा, उसमें मुतासिर हुआ है काम? बिल्कुल हुआ है। नौकरी बरकरार है कि नहीं? नहीं यार, नहीं बिल्कुल भी नहीं। कोरोना के अंदर इन्होंने नौकरी से निकाल दिया? बिल्कुल। जब बुला ही नहीं रहे तो ऑब्वियसली ना आपके अकाउंट में पैसे हैं ना आपको बुला रहे हैं, तो नौकरी से निकाले ही वही हिसाब हुआ ना। अच्छा, तो ये मुश्किलात जो हैं ये कोरोना की वजह से हैं, इसमें हुकूमत कैसे जिम्मेदार है? हुकूमत ने तो नहीं कहा कि ये कोरोना आए, ना इमरान खान मैं किसी की फेवर में नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जो हुकूमत आती है, डेंगू आई है तो जी नून लीग वालों ने कर दिया, कोरोना आया तो ये इमरान खान ने कर दिया। हुकूमत का तो ये कसूर नहीं है ना। अगर जलजिला आता है या कोई ऐसी आफत आती है तो वो हुकूमत का तो कसूर नहीं है। तो फिर हमारी मुश्किलात जो हैं वो हुकूमत के ऊपर हम क्यों डालते हैं? किसने डाली? जो डालते हैं उनसे पूछें, हम तो नहीं डालते किसी के ऊपर। आप किसको जिम्मेदार ठहराती हैं? ये तो मैं तो यही कहूँगी कि ये मुल्क के हालात जो हैं ये किसी वजह से भी हुए, कारोबार बंद हुए तो हम लोगों हाँ यानी हमें बर्दाश्त करना चाहिए। करना चाहिए। ये आप बताएं जी। क्यों हुकूमत जिम्मेदार है? हुकूमत जिम्मेदार है? बिल्कुल। इतना कोरोना नहीं जितने इसने आवाम को डराया हुआ है, सारे आवाम को। किधर है कोरोना? हॉस्पिटल में है।
न बाजार में है, इतने घूम रहे हैं, को किधर है कोरोना? हॉस्पिटल भरे हुए लेकिन हॉस्पिटल खाली हैं। फ्रॉड बनाए हुए इमदाद इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। कोरोना साजिश है, बिल्कुल साजिश है, आलमी सतह पे बिल्कुल साजिश है। तो फिर ये बात सुने ना, फिर अगर ये साजिश है तो फिर आपने मास्क क्यों पहना हुआ है? बीमारी है लेकिन इतना नहीं जितना इसने हमें प्रेशराइज किया हुआ है, इतना नहीं है, बिल्कुल बीमार है। ये भी है कि आप ये कह रहे हो कि इतने ठीक हो गए तो इतने ठीक हो गए, जब कोरोना होगा तब बचना नहीं है, अदरवाइज इतना है नहीं जितना ये बता रहे हैं और आवाम को डरा। घर के हालात कैसे हैं? महंगाई तो नहीं है? बिल्कुल है। जब ये कह रहा था कि कोरोना है, लोगों को मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो सब्जी, दाल, आटा, चीनी क्यों महंगा कर रहे हैं? ये तो इसके हाथ में है, फिर क्यों कर रहे हैं ऐसा? हुकूमत जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। नहीं, आप ये सारे हालात की जिम्मेदारी हुकूमत इमरान खान को उनको मुस्तफ़ी होना चाहिए, इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। यानी खान साहब को आप ये मशवरा दें? बिल्कुल, मैं खुद खान हूँ लेकिन मैं कह रही हूँ, वोट भी दिया लेकिन मैं कह रही हूँ कि वो मुस्तफ़ी हो जाएं। आज आप वोट देने पे पछता रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल पछता रही। किसको होना चाहिए फिर हुक्मरान? कोई अच्छा सा, लेकिन पाकिस्तान की किस्मत अच्छी नहीं है कि कोई अच्छा सा हुक्मरान आए। पहले तो ये भी करे मैं ऐसे करूँगा, तालीम ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा, जितना तालीम को इसने नुकसान दिए किसी को भी नहीं हुआ। आएंगे और लोगों से बात करें। ये कोरोना से कोई हालात मुतासिर तो नहीं हुए? मुतासर तो बहुत हुए हैं, आप भी इधर ही पाकिस्तान में रहते हैं। क्या परेशानियाँ आई हैं? परेशानी क्या है, कारोबार बंद है सारे, और जो बिल्कुल गरीब तबका है वो तो पिसके रह गया है। सही है ना, जिनके पास कोई सेविंग है वो तो खा रहे हैं, चलो हमारा तो गुजारा हो रहा है। जो बिल्कुल बेचारे घरों में काम करते हैं, गरीब हैं, घरों में काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो क्या बेचारे खाने पीने से बैठे हुए। आपके ख्याल में क्या आप हुकूमत को मशवरा देंगी, क्या करना चाहिए हुकूमत को? हुकूमत को क्या करना चाहिए? अब एक पब्लिक दो हिस्सों में बटी हुई है। कोई कहते हैं कि लॉकडाउन ना लगाओ, गुजारा नहीं होता। कोई कहते हैं लॉकडाउन होना चाहिए कि कोरोना बढ़ जाएगा। अब हुकूमत भी क्या करे? जो लॉकडाउन लगाते हैं तो कहते हैं क्यों लगाया, जो नहीं लगाते तो कहते हैं क्यों नहीं लगाया। सही है ना? तो ये है कि बस अल्लाह की रज़ा है, जो मुसीबत नागहानी आफत जो सारी दुनिया पे आई है, अल्लाह ही है जो फिर कोई हल निकाले, बचाए। ऐसा जी ठीक है, आएंगे और लोगों से बात करें। क्या हालात हैं कारोबार के? कारोबार के हालात यार कुछ नहीं बता सकते, जो हालात बने हुए हैं ना, तो यकीन करें कि कुछ ही नहीं बनना पाकिस्तान का। क्या परेशानी है? परेशानी तो ये है कि यार कस्टमर नहीं निकल रहा। जो बाज़ारों में दुकानदार ऐसे ही बैठे हुए, कोई कस्टमर घर से बाहर ही नहीं आ रहा, डर और खौफ की वजह से। खर्चे कैसे पूरे हो रहे हैं? बस अल्लाह पूरा कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा कि कैसे करेंगे। इसमें कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार हो तो पहले तो हमारे हुक्मरान जिम्मेदार, फिर उसके बाद हम ही हैं। हम ही। ले जी नाज़रीन, लोगों की राय मैंने आपके सामने रखी। हालात यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, आवाम परेशान है, और आवाम हुकूमत के ये जो 3 इकदाम हैं, सिलेक्टेड लॉकडाउन, इसकी पॉलिसी पे भी मुतमईन नहीं है, 7 बजे की टाइमिंग से भी मुतमईन नहीं है, सैटरडे संडे जो ऑफ़ किया है उससे भी मुतमईन नहीं है। कारोबारी हजरात का मानना ये है कि चूँकि 7 सैटरडे संडे लोग घरों में होते हैं और बाज़ार उस वक्त खुले होने चाहिए, क्योंकि लोगों ने जाके ख़रीदारी करनी होती है, तो ये जो वर्किंग डेज़ में वो भी कारोबार पे होते हैं, अपने नौकरियों पे होते हैं, यहाँ पर भी लोग जो है फिर बाज़ारों का रुख नहीं करते, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। तो हुकूमत को इन 3 पॉलिसीज़ के ऊपर रिविज़िट करना होगा अगर कारोबार को खोलना है। तो टाइमिंग के ऊपर भी इनको इशू है, इसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है, और दीगर हालात लोगों के जो हैं वो उसमें मुख्तलिफ आरा हमने आपके सामने रखी। कुछ लोगों ने कोरोना को साजिश भी कहा, कुछ लोग इसको बीमारी को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। ये मुख्तलिफ आराज हैं, लेकिन एक नैरेटिव नेशनल लेवल पे बिल्ड होने की ज़रूरत है ताकि इस कोरोना जैसी वबा से लड़ा जा सके, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की जा सके कि अल्लाह हम सबको इससे महफूज रखे। अब तक के लिए इस प्रोग्राम से इतना ही। आपसे एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।